ओम दामोदराय नमः। भक्तों, आज आप सभी सुन रहे हैं कार्तिक मास के दूसरे दिन कार्तिक मास के अध्याय 2 को। कार्तिक मास की विशेषता केवल स्नान और व्रत में नहीं बल्कि दीपदान में निहित है। इस महीने के प्रत्येक दिन, विशेषकर संध्या काल में जब सूर्य अस्त होता है, तो एक दीपक जलाना भी असंख्य यज्ञों के समान पुण्य फल देने वाला बताया गया है। दीपक केवल प्रकाश नहीं देता, यह ज्ञान, धर्म और सत्य का प्रतीक है। जहाँ दीपक जलता है वहाँ अंधकार नहीं टिकता। ठीक वैसे ही जहाँ भक्ति और श्रद्धा का दीपक जलता है वहाँ पाप और दुख का स्थान नहीं रहता। आइए भक्तों, भगवान विष्णु जी का स्मरण करते हुए आज की कथा का आरंभ करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण। बहुत समय पहले सतयुग में मंदार पर्वत की एक गुफा में देवऋषि नारद भगवान विष्णु के ध्यान में लीन थे। उसी समय वहाँ भगवान शिव प्रकट हुए और बोले, हे नारद, क्या तुम जानते हो कि कार्तिक मास में दीपदान क्यों किया जाता है? नारद जी ने नम्रता से कहा, भगवान, आप सर्वज्ञ हैं, कृपया मुझे यह पवित्र कथा सुनाइए जिससे दीपदान का प्रारंभ हुआ। जब भगवान शिव बोले, नारद, एक बार ब्रह्मा जी ने मुझसे यही प्रश्न किया था। मैंने उन्हें यही कथा सुनाई थी जो आज मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ। ध्यान से सुनना। त्रेता युग के आरंभ में जब असुरों का अत्याचार बहुत बढ़ गया था, तब उन्होंने सूर्य, चंद्रमा और अग्नि, इन तीनों को बंदी बना लिया। पूरी पृथ्वी अंधकारमय हो गई। ना दिन का प्रकाश रहा, ना रात्रि का चांद। धर्म कर्म सब रुक गए, यज्ञ मंद पड़ गए और ब्राह्मणों ने पूजा करना छोड़ दिया। देवता भयभीत होकर भगवान विष्णु जी के पास गए और बोले, हे प्रभु, प्रकाश के बिना संसार नष्ट हो जाएगा, कृपया करके इस अंधकार से मुक्ति दिलाइए। भगवान विष्णु ने उस समय कहा, हे देवगण, कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष में प्रत्येक प्राणी मेरे नाम से दीपक जलाए। उस दिन दीपक के प्रकाश से अंधकार दूर हो जाएगा और असुरों का प्रभाव नष्ट होने लगेगा। देवताओं ने आदेश मानकर प्रत्येक घर में दीपक जलाना प्रारंभ कर दिया। जैसे ही हजारों दीपक जलाए गए, संसार का अंधकार मिट गया और सूर्य, चंद्र, अग्नि पुनः अपने स्थान पर लौट आए। भगवान विष्णु जी ने प्रसन्न होकर कहा, जो मनुष्य इस कार्तिक मास में दीपदान करेगा उसके जीवन से पाप, भय और अंधकार दूर हो जाएगा, वह मेरे धाम को प्राप्त करेगा। नारद, इसी से संबंधित एक दृष्टांत सुनो। कभी प्राचीन काल में राजा हरिपाल नामक शासक था। वह धर्मात्मा था, परंतु एक बार उसने क्रोधावश एक ब्राह्मण की निंदा कर दी। उस पाप के कारण वह अगले जन्म में दरिद्र और रोगी बन गया। एक दिन वह कार्तिक मास में मंदिर के बाहर भिक्षा मांगते हुए बैठा हुआ था। वहाँ मंदिर के पुजारी ने भगवान विष्णु की आरती करते समय एक दीपक उसके पास रख दिया। राजा हरिपाल ने अनजाने में उस दीपक को दोनों हाथों से संभाल लिया ताकि वह बुझने ना पाए। बस उसी क्षण उसके सारे पाप नष्ट हो गए। उस रात राजा के स्वप्न में भगवान विष्णु जी आए और उन्होंने कहा, हे भक्त हरिपाल, केवल एक दीपक संभालने के पुण्य से तूने अपने अनेक जन्मों के पापों को नष्ट कर दिया है। अब तू पुनः राज सिंहासन पर बैठेगा। अगले दिन उसका जीवन इतना बदल गया कि वह स्वस्थ हो गया, पुनः धर्म युक्त शासन करने लगा। उस दिन से उसने कार्तिक मास के प्रत्येक दिन 100 दीपक जलाने का संकल्प ले लिया। इस प्रकार भगवान शिव ने नारद जी को यह पवित्र कथा सुनाई, कैसे कार्तिक मास में दीपदान करने से अंधकार मिटा और संसार प्रकाशित हो गया। तो उस समय नारद जी का हृदय भक्ति से भर गया। उन्होंने दोनों हाथ जोड़कर भगवान शिव से कहा, हे देवों के देव महादेव, आपने अत्यंत पवित्र ज्ञान दिया है। मैं प्रतिवर्ष कार्तिक मास में दीपदान अवश्य करूँगा। कृपया करके बताइए, मैं यह व्रत किस विधि से करूँ? भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए कहा, वत्स नारद, कार्तिक मास में प्रत्येक दिन संध्या समय जब सूर्य अस्त हो जाए, भगवान विष्णु के समक्ष एक दीप अवश्य जलाना चाहिए। यदि इतना भी संभव ना हो तो केवल तुलसी माता के पास एक दीप जलाना पर्याप्त रहेगा। इसके बाद नारद जी ब्रह्मलोक से निकलकर सीधे श्री विष्णु धाम बैकुंठ पहुँचे। वहीं उन्होंने भगवान विष्णु जी को प्रणाम किया और कहा, प्रभु, अब मैं दीपदान का व्रत आरंभ करना चाहता हूँ। कृपया आप मेरे दीप को
को स्वीकार करें। भगवान विष्णु जी ने प्रसन्न होकर कहा, हे नारद, जो दीपक तू मेरे नाम से जलाएगा वह केवल अंधकार को नहीं मिटाएगा बल्कि संसार के अज्ञान को भी दूर कर देगा। तेरा यह दीप भक्ति के मार्ग को प्रकाशित करेगा। फिर कार्तिक मास की पहली संध्या आई। देवऋषि नारद ने कमंडलू का जल लेकर भूमि को पवित्र किया। फिर मिट्टी का एक छोटा दीपक बनाया, उसमें तिल का तेल डाला और कपास की बाती रखी। वे मंत्र बोलते हुए दीपक जलाने लगे। ओम दीप ज्योति परम ब्रह्म, दीप ज्योतिर्जनार्दन, दीपो हरतु मे पापम, दीप ज्योति नमस्तुते। दीपक को जलाते ही वातावरण में अद्भुत प्रकाश फैल गया। स्वयं भगवान विष्णु, लक्ष्मी और तुलसी माता वहाँ प्रकट हुए। उन्होंने नारद से कहा, तूने जो दीपक जलाया है उसका प्रकाश संपूर्ण लोकों में फैलेगा। जो कोई इस दीपदान की परंपरा का पालन करेगा उसे अनंत पुण्य प्राप्त होगा। इसके पश्चात नारद जी ने यह दीपक अपने कमंडलू में रखा और भ्रमण करते हुए हर लोक में इस दीपदान की महिमा का प्रचार किया। वे ब्रह्मलोक, स्वर्गलोक, यमलोक, पृथ्वी लोक गए और जहाँ जहाँ पहुँचे वहाँ कहा, हे प्राणियों, कार्तिक मास के एक दीपक से तुम्हारा जीवन आलोकित हो जाएगा। दीपक जलाना केवल विधि नहीं, यह विष्णु स्मरण है और आत्मा का प्रकाश। उनकी प्रेरणा से मनुष्य, देवता, गंधर्व, यक्ष सभी ने दीपदान का व्रत आरंभ कर दिया। कुछ काल पश्चात जब कार्तिक पूर्णिमा आई तब नारद जी पुनः बैकुंठ गए। उन्होंने भगवान विष्णु जी को प्रणाम किया और कहा, प्रभु, मैंने आपकी आज्ञा से दीपदान किया, कृपया बताइए कि इसका क्या फल हुआ। भगवान विष्णु जी ने कहा, हे नारद, तेरे द्वारा जलाए गए प्रत्येक दीपक से एक एक जीव का उद्धार हुआ है। जिस दिशा में वह प्रकाश फैला उस दिशा के प्राणी पापों से मुक्त हो गए। इसलिए तुझे दीप प्रेमी नारद नाम से जाना जाएगा। यह सुनकर नारद जी ने आनंद पूर्वक वीणा उठाई और गाने लगे। भक्तों, दीपक जलाने वाला स्वयं प्रकाश बन जाता है। जो व्यक्ति दीपदान करता है वह संसार के अंधकार में भी भगवान का प्रकाश फैलाता है। नारद जी ने संसार को यह संदेश दिया कि दीपदान केवल एक क्रिया नहीं, यह आत्मा का जागरण है। भक्तों, इस कथा का श्रवण करने वाला व्यक्ति ज्ञान, धन, शांति और मोक्ष चारों पुरुषार्थों को प्राप्त करता है। ओम नमो दामोदराय नमः। दीपदान फलश्रुतिम श्रुत्वा विष्णु प्रसादम लभे अन्मय। कथा सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार। आगे भी इसी प्रकार की कथा सुनने के लिए आपके अपने धार्मिक चैनल दिशा स्पिरिचुअल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। कमेंट में हरे कृष्ण, जय श्री हरि अवश्य लिखें।